अगर आप लोग नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि ठंडी में भी आप आम के पौधे में अच्छा ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छी तरह से चलता भी रहेगा और पत्ता भी आपका एकदम हरा भरा रहेगा। तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अब ठंडी में भी आप अच्छा तरह से आम के पौधे में ग्रोथ लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तब आप ले सकते हैं। मगर थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि देखिए दिया जाए तो जो ठंडी में होता है वो आमतौर पे जो आम का जो पौधा होता है उसका ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जो मौसम होता है हमेशा चेंज होता है। जो ठंडी होता है उसमें किसी भी पौधा कम ही सम पैदा रहता है जो सर्वाइव कर देता है। जो हमारे जो मैंगो पौधा होता है वो सन लवर पौधा होता है, तो उसको ठंड पसंद नहीं आता है, तो उसमें ठंड में इसका ग्रोथ रुक जाता है। मगर आपको थोड़ा मोड़ा ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ बातों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका आम के पौधे में ग्रोथ रहेगा। और यह खाद भी मैं आपको बतलाऊंगा, जो खाद आप यूज करते हैं वो खाद आप यूज करेंगे तो आपके आम के पौधे में ग्रोथ थोड़ा रुका हुआ भी चालू हो सकता है। तो अगर अभी के डेट पे अगर आपको आम के पौधे में ग्रोथ लेना है तो देखिए, खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अभी आपको खाद देना है तो सिर्फ जड़ के ऊपर से ही देना है, जड़ कोड़ के मिट्टी कोड़ के अभी कोई भी खाद ना दे, क्योंकि अभी ग्रोथ मौसम के हिसाब से रुक सकता है। और अगर आप जड़ कोड़ के देते तो जड़ में आपका फंगस भी लग सकता है, क्योंकि जब इसका ग्रोथ रुक जाता है, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, उस समय इसका जड़ में आप थोड़ा भी कटछट करते हैं तो उसमें बहुत ही तेज़ी से फंगस लगता है और उसमें पौधा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जब पौधा एकदम डोरमेंसी में रहे या एक जब ज़्यादा मौसम जब क्लाइमेट एकदम चेंज हो जाता है तो उस समय आपका जड़ का भी काट छाट नहीं करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और पौधे सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अगर आपको ठंडी में खाद देना है तो सबसे पहले आपको ऊपर से ही खाद देना है, कभी भी मिट्टी कोड़ के खाद उसमें ना दें। अगर आप मिट्टी कोड़ के उसमें खाद देते हैं तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी आप ठंडी के मौसम में खाद दें तो ऊपर से ही खाद दें। अभी मैं आपको बतला दूंगा कि आप क्या क्या खाद दे सकते हैं आम के पौधे में, जिसमें आपका आम का पौधा हरा भरा रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जब मैं आपको बतला दूं, डीएपी आप दे सकते हैं। इस समय डीएपी ठंडी के समय में कारगर होता है, तो आप अक्टूबर के लास्ट में आप देना चालू कर सकते हैं, मगर अभी भी मत दीजिए। आपको देना है तो अक्टूबर के लास्ट में जब हल्का हल्का ठंडी स्टार्ट हो जाए फिर आप दीजिए। वो भी एक गमले में आप ज़्यादा ना दीजिए, आप चाहिए तो इसमें 2 से 4 दाना ही दें, इससे ज़्यादा आप ना दें गमले में अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि केमिकल जो रहता है वो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है और पौधा बहुत ही तेज़ी से वो फर्टिलाइज़र लेता है। तो इसीलिए कभी भी केमिकल का खाद यूज करते हैं तो थोड़ा कम ही दे तो बेटर है। ज़्यादा देने से पौधा नुकसान हो जाता है और पौधे में ग्रोथ भी आपका नहीं हो पाता है। तो कम ही दे, 2 से 4 दाना ही दे आपको पौधे में, अगर केमिकल में डीएपी देना है। मगर डीएपी आप ओरिजिनल ही दीजिए, कभी भी डुप्लीकेट डीएपी ना यूज करें, क्योंकि उसका रिजल्ट भी नहीं अच्छा आएगा और पौधा का तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं और साथ में आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो डीएपी हमेशा ओरिजिनल यूज कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब दूसरा जो इसमें खाद देना है वो एसएसपी भी आप दे सकते हैं। एसएसपी में आपका फास्फोरस बहुत ही अच्छा होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, एसएसपी में फास्फोरस होता है। तो ठंडी के समय में देखा जाए तो रूट डेवलप के लिए फास्फोरस अच्छा होता है, तो आप फास्फोरस दे सकते हैं। कैल्शियम भी दे, उसमें कैल्शियम रहता है और सल्फर रहता है एसएसपी में। तो एसएसपी भी बहुत ही अच्छा खाद होता है। अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो एसएसपी आप दे सकते हैं, थोड़ा गोबर के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ देंगे तो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नेचुरल नाइट्रोजन अच्छी तरह से पाया जाता है और साथ में आप एसएसपी उसके साथ मिला के देंगे तो अच्छा रहेगा। एसएसपी आपको हाफ चम्मच देना है, पूरा फूल भी नहीं देना है या 1 चम्मच भी नहीं देना है, हाफ चम्मच देना है। वो भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद है उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। एसएसपी बहुत ही अच्छा खाद होता है और एसएसपी आप दे सकते हैं। फिर आप एसएसपी के साथ और क्या मिला सकते हैं, तो देखिए एसएसपी के साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट भी मिला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है और कैल्शियम नाइट्रेट में आपका कैल्शियम और नाइट्रोजन पाया जाता है और एसएसपी में आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। तो आप इसके साथ देखा जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट भी एसएसपी के साथ मिला सकते हैं। मगर जब आप एसएसपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिलाएंगे तो देखिए, अगर आप हाफ चम्मच एसएसपी दे रहे हैं तो आपको 1 चुटकी ही कैल्शियम नाइट्रेट देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है पौधे में, क्योंकि आपको पौधा को भी देखभाल और अच्छा ज़रूरी कर रखना है। तो इसीलिए ओवरडोज खाद आपको नहीं यूज करना है। कैल्शियम नाइट्रेट देना है तो 1 चुटकी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आम का पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत कम पड़ता है,
फास्फोरस की थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो आप एसएसपी उसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं। या आप कैल्शियम आपको नाइट्रेट नहीं यूज करना है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप दे सकते हैं पौधे में, ये भी अच्छी तरह से कारगर माना जाता है। अब इसके साथ देखा जाए तो ऑर्गेनिक में आप कौन कौन सा खाद यूज कर सकते हैं। तो अभी के डेट में ऑर्गेनिक में आप खाद यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छा खाद यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज में यूज करना है तो अभी के डेट में आप हॉर्नमिल बोर्नमिल यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा खाद होता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अभी हॉर्नमिल बोर्नमिल यूज करना चाहते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपको जब फ्रूटिंग के समय आएगा, क्योंकि अभी आपके आम के पौधे में देते हैं तो अच्छी तरह से वो कंपोस्ट हो जाता है और मिट्टी में अच्छी तरह से वो कंपोस्ट हो गया रहता है। तो आपको जब फरवरी के समय में जब फ्रूटिंग पे आता है तो उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जो ऑर्गेनिक खाद रहता है उसका रिजल्ट धीमे धीमे आता है मगर अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऑर्गेनिक खाद यूज करना है तो अभी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ देखा जाए तो आप फिश फर्टिलाइज़र जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं, इस समय में अच्छा रिजल्ट उसका भी आ सकता है। और इसके साथ ऑर्गेनिक में देखा जाए तो आप मिक्स फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया थोड़ा सा आप चाहिए तो जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र है वो भी आप दे सकते हैं। मगर एक ही बात मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि आप मिट्टी को जड़ कोड़ के ना दें, आप ऊपर से ही कोई खाद दीजिए तो आपके लिए बेटर है। अगर आपके पास वो भी कोई खाद नहीं है तो आपको एक मुट्ठी गोबर की खाद आप दे सकते हैं, वो भी बहुत ही पुराना गोबर की खाद, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये सब कुछ खाद है जो आप ठंडी के समय में आम के पौधे में देते हैं तो आम के पौधे में जो ग्रोथ रहेगा वो रुकेगा नहीं, आपका चालू रहेगा और पत्ता भी काफ़ी अच्छा हरा भरा रहेगा और पौधा भी थोड़ा भी डोरमेंसी में जाने की संभावना नहीं होगा और पौधा भी अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। दूसरी बात रहता है, आप अभी के समय में खाद देते तब का अच्छा ग्रोथ आएगा ही, मगर 1 महीने 1 से 1.5 महीने किसी भी पौधे का थोड़ा डोरमेंसी में जाना भी बेटर होता है। जैसे लास्ट दिसंबर जनवरी के समय में किसी भी पौधे को देखा जाए तो 1 महीना मिनिमम उसको डोरमेंसी की ज़रूरत पड़ता है, उस समय छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाकी समय आप छेड़छाड़ करना है तो कर सकते हैं, पर दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर में और जनवरी में ये 1-1.5 महीना आम के पौधे में किसी भी तरह का छेड़छाड़ी नहीं करें, क्योंकि 1 महीना किसी भी पौधे का थोड़ा मोड़ा डोरमेंसी में जाना अच्छी बात होता है, फिर वो नया ग्रोथ पे आ जाता है तो उसमें पौधा अच्छा होता है और ये नेचुरल उसका ये काम प्रक्रिया चालू होता है। तो हर पौधा कुछ समय के लिए डोरमेंसी में जाता ही जाता है, उस समय आपको थोड़ा भी छेड़खानी नहीं करना है। तो दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में, इस समय थोड़ा आप किसी भी आम के पौधे में छेड़छाड़ नहीं करें तो बेटर रहेगा। अभी आपको खाद देना है तो थोड़ा मोड़ा खाद दे सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा कि आपको अभी के डेट में जो भी खाद यूज करना है ऑर्गेनिक ही यूज कीजिए। ऑर्गेनिक का रिजल्ट आपको अभी आप देते हैं तो 3-4 महीना में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा और पौधा भी अच्छी तरह से न्यू ग्रोथ पे भी आ जाएगा। पर याद रखिए, जो मैं बात बोला हूँ वो बात आप अच्छी तरह से याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।